आखिर अगर तुम पर अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद भी लड़खड़ा जाओ तो जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आपके पास हक की वाज़ेह निशानियां आ जाएं, यानी इस्लाम का पैगाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान पाक की रहनुमाई, और उसके बाद भी अगर कोई हिचकिचाहट या लग्ज़श करे तो उसे अल्लाह की शान गालिब और हिकमत को जान लेना चाहिए। यहाँ लग्ज़श से मराद ये है कि इंसान जानबूझकर बाआसानी दीन की हद से हट जाए, यानी इस्लाम को कबूल तो करे मगर एक हिस्से को माने जो पसंद है और जो पसंद नहीं उसे छोड़ दे। और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, मतलब अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है, उसकी ताकत बेपाया है, उसके फ़ैसले और कवानीन सब हिकमत के साथ। दुनिया में यह आयत हमें सबक देती है कि इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद ना रखा जाए बल्कि उसके तमाम अहकाम पर अमल किया जाए, तब भी हम पूरे के पूरे दीन में शामिल होंगे। आधा दीन अल्लाह को बिल्कुल कबूल नहीं। और फिर ये भी जहन में रखें कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो जज़ा और सज़ा में वक़्त देता है, लेकिन ये वाज़ह रहे कि हर बंदे को अपने किए का पूरा पूरा अजर मिलेगा। जिसने अच्छा किया तो अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर है, और जिसने शैतान की पैरवी की तो उसके लिए ना ख़त्म होने वाला अजाब भी है। रास्ते दोनों आपको बता दिए, आगे आपकी मर्ज़ी कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।